गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीके बायोटेज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आज का हमारे इस वीडियो से 5 नंबर पक्का आएगा, 5 नंबर पक्का आएगा। और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और शॉर्ट वीडियो है, इसलिए आप इसको ज़रूर मिस कीजिए। देखिए, हमारा टॉपिक है जनन से रिलेटेड है। आप लोग जनन वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, जिसमें हम बताए थे कि जनन जो है जीवों में आवश्यक है, क्योंकि जनन ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करती है। और उसमें बताया गया है कि जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। दोनों का वहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से डिफरेंस भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि अलैंगिक जनन जो है वह कई प्रकार के होते हैं और कौन कौन प्रकार के होते हैं, और उनमें से किन किन जीवों में कौन सी जनन कैसे होता है। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, अलैंगिक जनन जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये दोनों का वीडियो मैं पीछे बना दिया, अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसको डाल दूंगा, ताकि आप लोग इसको देख लीजिएगा और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन में बताए थे कि जब जनन की क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती और केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक जनन में बताए थे नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है और इसमें 2 जनक होते हैं। तो इस तरह से नए जीव का निर्माण होता है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं अलैंगिक जनन जो है निम्नलिखित प्रकार के। पहले कौन कौन होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अलैंगिक जनन जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हमारा टाइप है विखंडन, जिसको फिजन बोलते हैं। दूसरा मुकुलन, बडिंग, बीजाणु जनन, खंडन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन। और पादपों में जो कायिक प्रवर्धन कई तरीका से होते हैं, जो आपको नीचे डिफरेंट दिए हुए हैं। कंद, परकंद, घन कंद, सलकंद, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारिका, व्यूहक। तो इन सभी प्रकार से जो नए जीव का निर्माण होता है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अब किन किन जीवों में कौन सी अलैंगिक जनन होता है और कैसे कौन से जीव में क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अलैंगिक जनन में जो विखंडन है, तो विखंडन जनन जो होते हैं किसमें होता है देख लीजिए। तो विखंडन के द्वारा, मतलब जब एक जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक जीव का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं विखंडन। तो विखंडन जनन जो होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, जीवाणु में, क्लेमाइडोमोनास में, यूग्लिना में, ईस्ट में तथा प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन जो है विखंडन के द्वारा जनन होता है। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट, यूग्लिना में द्विविखंडन होते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम में क्या होते हैं बहुविखंडन होते हैं। बहुविखंडन मतलब एक बार में कई जीव का निर्माण करते हैं, तो इसको बहुविखंडन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन का जो दूसरा टाइप है मुकुलन। तो मुकुलन मतलब होता है इसमें कली निकलती है और कली विकसित होकर टूट के जनक से अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करते हैं। तो मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वह होता है हाइड्रा में और ईस्ट में। ये 2 ऐसे जीव हैं जिसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, अब तीसरा जो अलैंगिक जनन है वो बीजाणु जनन, जिसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। मतलब इसके भीतर एक बहुत सारा बीजाणु बनते हैं और बाद में बीजाणु धानी जब टूटते हैं सारे बीजाणु बाहर आके वायुमंडल में फैल जाते हैं और नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं बीजाणु जनन कहते हैं। तो बीजाणु जनन किसमें होता है, तो बिना बीजाणु जनन के द्वारा जो जीव बनते हैं उसमें होता है क्लेमाइडोमोनास में। ऐसे क्लेमाइडोमोनास में द्विविखंडन भी होते हैं, तो बीजाणु जनन भी होता है। कवक होते हैं, कुछ कवक हैं जिसमें होता है। शैवाल हैं, शैवाल में बीजाणु जनन होता है। कुछ जीवाणुओं में भी बीजाणु जनन होता है। तो इन सब जीवों में बीजाणु जनन होता है। अब अलैंगिक जनन का जो तीसरा अगला टाइप है खंडन, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो जनन होता है वह स्पायरोगायरा,
आप लोग इस वीडियो को देखिए और ऑब्जेक्टिव इससे आपको 100% लड़ जाएगा, ठीक है। और इस एग्जाम में लगभग 5 नंबर इस ऑब्जेक्टिव अलैंगिक जनन से हरदम आते हैं और इस बार भी आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट के रूप में लेकर आया हूँ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। तो खंडन के द्वारा जनन जो होता है स्पायरोगायरा में और हाइड्रा में, ऐसे हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन भी होते हैं और खंडन के द्वारा जनन होते हैं। ऐसी प्रक्रिया के द्वारा भी नए जीव का निर्माण होते हैं। खंडन मतलब होता है जब कोई जीव किसी वातावरण के कारण टूट जाते हैं तो 2 से अधिक भाग में बढ़ जाता है, तो सभी भाग क्या होते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। अब जो तीसरा अगला जनन की प्रक्रिया है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन जो होते हैं प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, उसको यदि आप 4 से 5 या कई टुकड़ों में बांट देते हैं, काट देते हैं, तो सभी जीव काटे हुए जीव के भाग क्या होता है, नए जीव का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन किस में होते हैं, प्लेनेरिया में। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है कायिक प्रवर्धन, इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। ऐसे इसमें हम मुकुलन का आया है, कई बार एग्जाम आ गए हैं, ठीक है। और कायिक प्रवर्धन से कई बार आता है। कायिक प्रवर्धन होता है जब पौधे में जनन की क्रिया जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा होता है तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब कायिक प्रवर्धन पादपों में कई प्रकार से होते हैं, जिसमें सबसे पहला लेकर आए हैं हम कंद। कंद को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्यूबर। ट्यूबर के द्वारा मतलब किसी से, जैसे आप लोग जानते हैं आलू को, तो आलू क्या है, तना है, तो आलू क्या है, तना के द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं। मतलब आलू को हम जमीन में गाड़ देते हैं तो उससे पौधा बनता है, तो मतलब तना के द्वारा बन गया नया पौधा, तो आलू हो गया ट्यूबर। तो पूछता है कंद के द्वारा जन क्रिया में होता है, तो आलू में हो गया, ठीक है। उसी तरह से प्रकंद, प्रकंद होते हैं अदरक, ठीक है, हल्दी, इसमें क्या होता है, जनन की प्रक्रिया प्रकंद होते हैं, यह भी क्या होता है, तना के द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है घनकंद। घनकंद जो होते हैं उसमें ओल तो आप लोग सुनेंगे, जिसको खाते हैं हल्का सा मुंह में नोचनी होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाए जाते हैं, जिसके कारण वह नोचनी होता है। तो कोल का घनकंद में क्या होते हैं, ओल हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है सलकंद। सलकंद को अंग्रेजी बोलते हैं बल्ब के द्वारा किसमें होता है, तो प्याज जानते होंगे, जिसको ओनियन बोलते हैं। ओनियन का जो भाग हम लोग खाते हैं, प्याज का जो पत्ती होता है, तना भी होते हैं, तो उससे नया पौधा बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऊपरी भूस्तारी, जिसको रनर बोलते हैं, मतलब भूमि के ऊपर ग्रो करते हैं, रेंगते हुए ग्रो करते हैं, उसको ऊपरी भूस्तारी कहते हैं। तो ऊपरी भूस्तारी में किसमें पौधे में जन्म होता है, तो याद रखिएगा इसमें दुब घास, दुब्बी घास जो पूजा पाठ में इसका प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यदि हमारे चैनल पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, देखिए। इस वीडियो से ही आपका जो है लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप जो अलैंगिक जनन का कायिक प्रवर्धन का है वह अंतः भूस्तारी, मतलब भूमि के नीचे वृद्धि कर रहे हैं, उसको अंतः भूस्तारी कहते हैं। इसमें आता है पुदीना, ठीक है, अंतः भूस्तारी मतलब पुदीना। गुलदाउदी जानते हैं सजावटी पौधा है, इन पौधों में जनन क्रिया होता है अंतः भूस्तारी, जिसको बोलते हैं शकर। उसके बाद आता है भूस्तारिका होते हैं पिस्टिया में भूस्तारिका होते हैं, जो कि रबर के जैसा पौधा होता है, ठीक है। एक और इसमें आते हैं जलकुंभी में जो जनन होते हैं अलैंगिक जनन, वो भी होता है भूस्तारिका, ठीक है। और लास्ट जो कायिक प्रवर्धन का जनन क्रिया है उसको बोलते हैं विरोहक स्टोलन। तो विरोहक स्टोलन किस में होते हैं, तो आलू में होते हैं, केला में होता है, अदरक में होता है। तो इन सभी पादपों में क्या होता है, जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होते हैं। अब देखिए पत्ती के द्वारा एक पौधा में होता है, जैसे आप लोग सुनेंगे ब्रायोफिलम, जिसको बोला जाता है पत्थर चट्टा। इसमें जो है पत्ती के द्वारा जन्म होता है। बाराफाइलम में पत्ती के द्वारा जनन होता है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को